सोचिए ईपीएस पेंशन धारकों, अगर इस दिवाली आपके बैंक खाते में पेंशन पहले से ज़्यादा आ जाए तो क्या सच में पेंशन धारकों को ये तोहफा मिलने वाला है? अगर आप एक ईपीएस के पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी हैं। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की अपडेट आपके लिए आ चुकी हैं। अक्टूबर की बैठक में पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ा फैसला हो सकता है? क्या वाकई में आपकी पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 होगी या फिर 2500 की? आखिरी पेंशन के प्रस्ताव और पेंशन बढ़ोतरी की हकीकत क्या है? क्या साथ में महंगाई भत्ता और मेडिकल की सुविधा भी पेंशनर्स को मिलेगी? आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण अपडेटों के बारे में बात करेंगे। आप या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन भोगी है, ईपीएस पेंशन लेता है, तो उनके साथ वीडियो शेयर करें। आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे ईपीएस पेंशन से जुड़ी अपडेट को। ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी की फाइनली डेट अभी तक तय नहीं हुई है, तो आखिरी पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी? क्या 10 और 11 अक्टूबर 2025 को होने वाली ईपीएफओ बोर्ड मीटिंग आपके लिए बेहद अहम मानी जा रही है? क्या पेंशन धारकों को इस बैठक से पेंशन की बढ़ोतरी का फाइनली अपडेट मिल सकता है? क्या पेंशन धारकों को पेंशन की बढ़ोतरी का तोहफा इस बैठक से मिलेगा? संभावना है कि इसमें न्यूनतम पेंशन 1500 हजार से बढ़ाकर 2500 करने का भी प्रस्ताव पास हो जाए। तो क्या आशा हो सकता है यह बदलाव दिवाली से पहले पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन सकता है? लेकिन अभी फिलहाल ये बैठक ईपीएफओ बोर्ड की होने वाली है। उस सब बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरी आपकी पेंशन में क्या खास इजाफा होने वाला है। क्या साथ में आपकी अन्य मांगे हैं जैसा कि डीए और मेडिकल की, क्या वो भी मंजूर होने वाली हैं? अब ये ईपीएफओ की बोर्ड बैठक से जुड़ी जानकारी ये आ रही है, तो आखिरी जिसमें आप सभी के लिए एक नया प्रस्ताव भी आपको सुनने को आ रहा है कि 2500 की पेंशन क्या आपको मिल सकती है या फिर आपको 7500 की पेंशन। आखिर इनमें से कौन सा प्रस्ताव आपके लिए वाकई में हकीकत बनेगा? क्या फिर पेंशन भोगी इसी तरह साल दर साल आगे पेंशन की बढ़ोतरी की मांगे करते रहेंगे? क्या उनको भी राहत मिलेगी? क्या उनको भी उनका हक मिलेगा? आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो पेंशन धारकों की जो प्रमुख मांगे हैं और एनएससी के टीम के द्वारा और ट्रेड यूनियन है उनकी लगातार मांग रही है कि सरकार मिनिमम पेंशन को कम से कम 1000 की जगह 7500 लागू करे। इसी के साथ में महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाए और मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दिया जाए। क्या सरकार इन मांगों पर विचार कर रही है? क्या पेंशन धारकों को फाइनली पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? क्या साथ में मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी? इन मांगों पर विचार सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक फाइनली मंजूरी नहीं मिली है। तो हायर पेंशन के विकल्प को लेकर बात करें तो पेंशन बढ़ाना एक और यहाँ पर रास्ता है जिसमें हायर पेंशन का ऑप्शन। अगर आप ये तय शर्त पूरी करते हैं तो आप अपनी असली सैलरी के हिसाब से भी पेंशन में योगदान करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपकी पेंशन मौजूदा जो मिलती है उससे कई गुना आपको अधिक मिल सकती है। सरकार का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन की समीक्षा 2014 के संशोधन के बाद पेंशन भोगियों के प्रस्ताव को लेकर जारी है। लक्ष्य पेंशन धारकों को पेंशन की स्थिति है और पेंशन धारकों की पेंशन को सुधार करना और पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना, उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना। लेकिन अभी तक 7500 की न्यूनतम पेंशन और डीए पर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो हाल ही में कुछ बदलाव भी ईपीएस पेंशन में हुए जिसके बारे में बात करें। हाल ही में ईपीएफओ ने एक नया बदलाव भी किया है जिसमें बात करें तो अब 6 महीने से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पहले ऐसी सर्विस को नहीं गिना जाता था, लेकिन इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को राहत भी मिलेगी क्योंकि छोटी अवधि के अंदर जो नौकरी करेंगे उनको भी यहाँ पर सेवा अवधि में काउंटिंग की जाएगी, लेकिन आपका 10 साल का योगदान अनिवार्य है। अगर मौजूदा पेंशन की स्थिति और आंकड़े के बारे में बात करें तो मार्च 2025 तक के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो आधे से ज्यादा पेंशन भोगी हैं, उनको मात्र पेंशन मिलती है 1500, उससे भी कम। सिर्फ बात करें तो 0.65% पेंशन धारकों को 6000 से ज्यादा की पेंशन मिल रही है। यानी कि पेंशन धारकों की अभी भी पेंशन के बारे में बात करें तो बहुत कम पेंशन मिलती है। बहुत से पेंशन भोगी हैं वो मात्र कहे तो
0.65% है वो यहाँ पर 6,000 से ज़्यादा की पेंशन लेते हैं। बाकी आधे से भी ज़्यादा पेंशनर्स है उनको मात्र 1,000, 1,500, 2,000 तक पेंशन सीमित है। तो दोस्तों फिलहाल ये पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक अभी कोई अपडेट नहीं देखने को मिला है। क्या 2,500 की पेंशन लागू होगी? क्या आगे चल कर के आपकी मांग क्या 7,500 प्लस ये भी पूरा हो पाएगा? मांग है जो, इसका जवाब हमें अक्टूबर की बैठक और सरकार के फैसले से ही मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई इसको लेकर आधिकारिक अपडेट और मंजूरी नहीं मिली है। तब तक जुड़े रहेगा हमारे चैनल से, इस तरह की और नई खबरें यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। सोचिए दिवाली पर मिठाई के साथ में अगर आपकी पेंशन बढ़ी हुई मिले तो कितना अच्छा लगेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में पेंशन से जुड़ी राय जरूर लिखिए। मिलते